भगवद गीता की इस यात्रा में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। भगवद गीता पर जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये बात स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि ये एक संवाद है दो लोगों के बीच। भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच तो संवाद का एक सिलसिला होता है, उसकी एक निरंतरता होती है, उसकी एक कंटिन्यूटी होती है और वो अपनी निरंतरता के कारण, अपनी कंटिन्यूटी के कारण ही प्रासंगिक होता है, अर्थवान होता है। यानी कब, कहां, क्यों कोई बात कही गई, ये महत्वपूर्ण है। हम लोग जीवन में गलती क्या करते हैं, प्रसंग से हटाकर बातों का अर्थ निकालते हैं। भगवद गीता को समझना हमेशा कठिन भी रहा है और आसान भी रहा है। आसान इसलिए क्योंकि अगर उसको हम सामान्यकृत अर्थों में डाल दें, जो उसके जनरलाइज्ड अर्थ हैं, सामान्यकृत, तब तो बात मोटे मोटे अर्थ में सब कह दी जाएगी, सुन ली जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, कथा की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसके गूढ़ गहरे अर्थों में प्रवेश करेंगे तो हमको पूरा परिदृश्य, पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा फलक देखना पड़ेगा। गीता को समझते हुए यही गलती लोग बार बार करते हैं कि वो अप्रासंगिक और समय से अलग, मनोदशा से अलग अर्थों का उसमें से अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। और अपने जीवन में भी लोग यही करते हैं। भगवद गीता इसीलिए बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति का ढंग है, भारतीय मनीषा का नवनीत है, क्रीम है, क्योंकि इतनी स्पष्टता से मनोविज्ञान यहां पर आया है, इतना कहीं नहीं आता। आम जिंदगी में हम गलती क्या करते हैं, कोई बात कहीं कही गई, कब कही गई, क्यों कही गई, हम ये नहीं देखते। बात कही गई, बात का मतलब ये है वो अच्छा है, बुरा है, हम उसको निकालते हैं। हम उससे दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, आहत होते हैं, ईर्ष्या में जाते हैं, घृणा में जाते हैं, क्रोध में जाते हैं, प्रसन्नता में जाते हैं, प्रेम में जाते हैं, मोह में जाते हैं, द्वंद्व में जाते हैं, सुलझाव में जाते हैं, उलझाव में जाते हैं। निरंतर एक अनेक अनेक लहरों में हम खो जाते हैं, क्योंकि अप्रासंगिक बातों में नहीं जाएंगे। और ये सुंदर ही है कि श्री कृष्ण को यहां पर सारथी दिखाया गया है। सारथी संचालन करता है मार्ग के अनुसार और जो रथ पर बैठा है उसके अनुसार। तो भगवद गीता में हम देखेंगे श्री कृष्ण की बातों में उतार चढ़ाव आएंगे। अर्जुन की मनोदशाओं के साथ वो ऊंचे उठेंगे, अर्जुन की मनोदशाओं के साथ वो नीचे उतरेंगे। कभी उसको ऊपर उठकर समझाएंगे, कभी नीचे उठकर समझाएंगे। और दूसरी बात, इसको समझने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है, जिसको मैं बार बार दोहराता रहा हूं और आगे भी हम दोहराते रहेंगे इस बात को, ताकि वो बैठ जाए। श्री कृष्ण यहां पर वैयक्तिक चेतना और निर्वैयक्तिक चेतना, पर्सनल कॉन्शियसनेस और इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, इन दोनों की तरह बोलेंगे। अब इस भेद को हमें सिलसिलेवार ही देखना पड़ेगा, कब वो निर्वैयक्तिक होकर बोलने लगे हैं और कब वो वैयक्तिक होकर बोलने लगे हैं, तभी अर्थ ठीक होगा। यानी कि निर्वैयक्तिक को वैयक्तिक के रूप में नहीं देख लेना है और वैयक्तिक को वैयक्तिक के रूप में नहीं देख लेना है, तो चीज समझ में आएगी। भाषा पुरानी है, बात गहरी है, अर्थ और भी अनूठे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इस पड़ाव पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। यहां पर आत्मा की बहुप्रसिद्ध अवधारणा को हम लोग देखेंगे
जो श्री कृष्ण के माध्यम से सामने आ रही है, और उस पर छाई धुंध, उस पर छाए अर्थों के अनर्थों के आवरण हम हटाएंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर उस आत्मा की अवधारणा में जो शब्द उपयोग कर रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। नाश रहित यानी जो नष्ट नहीं होगी, नित्य इटर्नल अजन्मा जिसकी कोई जन्म नहीं होगा, अव्यय जो कभी समाप्त नहीं होगी, व्यय नहीं होगी। आत्मा को ऐसा मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को जानता है। अभी श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, वो किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं जो सारी बात को जानता है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर शब्द ये नहीं उपयोग किया है कि जो जानता है, उन्होंने यहाँ पर शब्द उपयोग किया जो ऐसा मानता है। मानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी बौद्धिक समझ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हमें कम करके नहीं देखना चाहिए कि ये जो हमारी बौद्धिक समझ है ये कोई कमतर चीज है, क्योंकि उससे भी जीवन के बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। हम जीवन की बहुत सारी गहराइयों में उससे भी पहुंचेंगे, बौद्धिक समझ से भी। और ये जो मानना है, ये मानना उसी बौद्धिक समझ से आता है, उसी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आता है। क्योंकि हम कुछ समझते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ मनन करते हैं, बुद्धि के तल पर ही गहरे किसी चीज में प्रवेश करते हैं और फिर उसको मानने लगते हैं। तो ये हुआ मानने का जगत। श्री कृष्ण अपनी बात को यहां पर अर्जुन की बौद्धिक समझ की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि देख, तूने जो बातों को सुना है, अभी तक जाना है, अगर उसमें यह भी तेरी समझ में आ गया है कि जो आत्मा है, आत्मा की अवधारणा को यहां पर देखना होगा कि श्री कृष्ण एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सामने रख रहे हैं जो मनुष्य के लिए अनजाना रहा और अगम्य रहा, अनसुलझा रहा। और यहां पर श्री कृष्ण की कुशलता यह है कि वो काव्यात्मक ढंग से, बौद्धिक ढंग से, गणितीय ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, तमाम ढंगों से अपनी उस अवधारणा को, अपने उस कॉन्सेप्ट को अर्जुन के लिए सुगम बनाएंगे। आत्मा उस घटना को श्री कृष्ण कह रहे हैं जो जीवन का स्रोत है, जो जीवन का मूल स्रोत है, उसको वो आत्मा कह रहे हैं। इसीलिए वो शब्द उपयोग करते हैं नित्य, इटर्नल। यहां पर एक किसी व्यक्तिगत आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो अर्जुन को वो पहले जो समझा चुके हैं उसको कहते हैं कि अगर तेरी समझ में ये बात आ गई है और तू मानता है कि ये ऐसी है, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो मिटता नहीं है, हमारे भीतर कोई ऐसी शाश्वत उपस्थिति है, हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी मिटता नहीं, तो कौन किसको मारता है और कौन किसको मरवाता है, इसमें कहां उलझते हो? क्योंकि वो स्रोत तो हमेशा वैसा ही रहेगा, वो व्यय नहीं होगा, ये नाश रहित बना रहेगा, ये तो ऐसा ही बना रहेगा ना। आज हम विज्ञान में भी जानते हैं केवल स्थितियां बदलती हैं, हम कुछ भी यहां नष्ट नहीं कर सकते। तो जो है सो है, जो है वो वैसा ही रहेगा, उसकी स्थितियां बदलती जाएंगी। और स्थितियां ऐसे बदलती हैं, कभी देखें स्थितियां बदलने का, जैसे विज्ञान कहता है कि हम एक कण को भी नष्ट नहीं कर सकते, और वो ऊर्जा में बदलेगा, ऊर्जा पदार्थ में बदलेगी, पदार्थ ऊर्जा में बदलेगा, तमाम उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, रूप बदलते रहेंगे, लेकिन जो अस्तित्व में है उसकी एक वैज्ञानिक शाश्वतता भी होगी। तो इसी तरह से एक बड़ी रोचक सी चीज सामने हमें दिखाई देगी कि हमारे भीतर भी कुछ है ऐसा जो नहीं बदलता। हमारे भीतर भावदशाएं बदलती हैं, हमारे भीतर समझ बदलती है, हमारे भीतर विचार दशाएं बदलती हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो इटर्नल है,
वो महत्वपूर्ण है। बदलती हुई भावदशाएं महत्वपूर्ण नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, कभी प्रेम के बादल घिरते हैं, कभी घृणा के बादल घिरते हैं, कभी मित्रता कभी शत्रुता के रंग घुलते हैं, तमाम चीज़ें होती। कभी किसी को आप चाहते हैं, कभी किसी से दूर भागते हैं, कभी किसी के निकट आते हैं। अनेक अनेक रंगों में हमारे भीतर का क्रोध करुणा में बदल जाता है, हमारे भीतर का ध्यान वासना में बदल जाता है, हमारे भीतर की वासना ध्यान में बदल जाती, हमारे भीतर का अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, हमारे भीतर की रोशनी भी कभी कभी अंधेरे में बदल जाती है। भीतर कितना बदलाव है, कितनी हलचल है, कितना भूचाल आया हुआ है, हम हैरान रह जाते हैं। अगर हम अपने भीतर भी नित्य बदलते हुए इस जगत से संयुक्त होते हैं, उससे अपने को जोड़ते हैं, तो हमें डर लगता है बदल तो नहीं जाएगा। इसीलिए जब कोई किसी के प्रेम में होता है तो उसकी गर्दन कसकर क्यों पकड़ता है? इसीलिए पकड़ता है, कल को बदल गए तो हाँ बदलेगा। यहां इस तरह की भावनाएं जो बादलों की तरह घिरती हैं वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत है हमारा होना, हमारी जीवंतता, हमारा चैतन्य। उसके ऊपर, हमारे उस चैतन्य के आसमान के ऊपर ही ये सब बादल घिरेंगे, बरसेंगे, खो जाएंगे, फिर गिरेंगे। ये अनवरत सिलसिला चलता रहेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब ऐसा तो जान लेता है तो ऐसे क्षणभंगुर बदलते हुए दृश्यों में कहां रुचि रखेगा। अब अगर अंतर जगत की बात करें तो अंतर जगत में घृणा, प्रेम इत्यादि इत्यादि जितने भी भावदशाएं हैं, उनके हम नाम लेते चले जाएं तो हम उनमें नहीं अटकेंगे, क्योंकि उनमें अटकेंगे तो वो करता आएगा, वो डूअर आएगा और वो कहेगा कि तुम ऐसा करते हो, तुम प्यार करते हो, तुम घृणा करते हो, या मैं करता हूं तुम करते हो, ये ईर्ष्या करते हैं। करना, वो डूअर, वो करता, उसमें लौटता चला आएगा। उसी को श्री कृष्ण बाहर कहते हैं। कौन मरता है, कौन मरवाता है? ये सब तो जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो अभिव्यक्तियां हैं जो हमें शरीर मन के रूप में यहां पर दिखाई दे रही हैं, ये बनती मिटती रहती हैं। ये शरीर मन भी निरंतर बनते मिटते रहे हैं, ये बदलते चले गए हैं। ये आज भी इनका जो परिदृश्य है वो कुछ का कुछ होता चला गया है। तो अगर अपने भीतर किसी उस व्यवस्था को तुम मानते हो तो फिर इसमें अटकने की जरूरत नहीं। तब तो तुम्हें अपने युद्ध में संलग्न होना होगा। अब यहां पर जो अगला पड़ाव आता है श्लोक का, वो गीता का अति प्रसिद्ध श्लोक। कोई मर जाए तो लोग उसको पाठ करते हैं, सांत्वना देने के लिए पाठ करते हैं, अपने को भुलाने के लिए, सुलाने के लिए, और अपने को पता नहीं क्या क्या किस किस धरातल पे ले जाने के लिए। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। आत्मा के लिए शरीर वस्त्र के समान है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर का त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। आत्मा के लिए शरीर वस्त्र के समान है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। अब यहां पर गुत्थी प्रचंड हो जाती है। लेकिन इस प्रचंड गुत्थी को सुलझाने के लिए अगला श्लोक ही हम एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ, या हम अगले 2-3 हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, तब बात और स्पष्ट हो जाएगी वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण से रुक रुक के तो नहीं कह रहे होंगे, उन्होंने एक बार में सारी बात कह डाली होगी, तभी बात क्लियर होगी। तो आगे वो कहते हैं, आत्मा को अस्त्र नहीं घायल कर सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा अछेद्य है, अर्थात उसे छेदा नहीं जा सकता। अदाह्य है, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, भिगोया नहीं जा सकता। अशोष्य है, उसे सुखाया नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा सर्वव्यापी, अचल, स्थिर एवं सनातन है। अब यहां पर जो उन्होंने एंड में अपना स्ट्रोक लगाया है, वही सारी बात को समझाएगा। लोग पहली बात को समझे, हाँ कपड़े बदल लेते हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि ये आत्मा सर्वव्यापी है,
ओमनी प्रेजेंट, अचल, हिलती डुलती नहीं, स्थिर, स्टिल, परफेक्ट स्टिलनेस, सनातन, इटर्नल, शाश्वत, अजन्मा, अमर। शाश्वत क्या है? जो न जन्मता है न मरता है। तो अब यहां से जब हम बात को लेकर चलेंगे तो बात समझ में आएगी श्री कृष्ण किस आत्मा की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण उसी आत्मा की बात कर रहे हैं जो शाश्वतता है, जो प्रेजेंस है हमारे भीतर, नेमलेस, फॉर्मलेस, अनाम, अरूप सत्ता है। श्री कृष्ण किसी पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रतिपादना नहीं कर रहे हैं। अगर वो कहेंगे भी, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो उसको हमें समझना होगा। और ये निश्चित समझ लीजिए, श्री कृष्ण किसी मम्बो जम्बो की बात नहीं करते, किसी उल्टी सीधी बात को सामने नहीं रखते हैं। वो जो कहेंगे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कहेंगे, अकाट्य कहेंगे। हाँ, अर्जुन की मनोदशा के अनुसार वो थोड़ा अपना जो स्टीयरिंग है उसको दाएं बाएं घुमाएंगे और उसकी समझ में आने योग्य चीज़ों को डालने के लिए बात कहेंगे। तो इसलिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। अभी क्या है ना, यहाँ पर उन्होंने बहुत ऊंची बात कह दी, यहाँ पर उन्होंने अभी नीचाई नहीं ली है, बिल्कुल ऊंचाई से बात कह दी, सारी बात कह दी। अब इसको अगर वो समझ ले तो मुद्दा खत्म हो गया, नहीं समझेगा तो बात आगे चलेगी। अब स्पष्ट है कि वो नहीं समझाए तभी बात अभी आगे और चलेगी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो जीवन है, वो जो स्रोत है, वो ऐसे ही असीम सागर की तरह है, उसमें लहरें उठती गिरती रहती हैं। एक शरीर जब जीर्ण जर्जर हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, और फिर वो आत्मा यानी कि वो स्रोत नया शरीर धारण कर लेता है। यहां पर लोगों को लगता है कि ये जो शरीर मरा था, इस शरीर के पीछे कुछ बचता है जो नया शरीर धारण कर लेता है। यानी कि उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज निकलती है यहां से जो आगे यात्रा में जाती है और वो नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए लोग सांत्वना देते हैं लोगों को। वासांश जीर्णानि तो कितना पॉपुलर है ना। तो कोई किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो लोग कहेंगे शोक क्यों करते हो, आत्मा तो एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है, फिर आएंगे और नए शरीर में तो सूक्ष्म शरीर ही धारण कर लिया है। और हमारे लव्ड वन तो हमेशा हमारे आसपास होते हैं ना, कोई मरा तो गया थोड़े ही कहीं, वो अभी भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने होगा, घरों में, फिर बाबा वर्ल्ड में, ये जो गुरुओं का जंजाल माया जाल है उसमें, वो भी मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद किसी और शरीर में, किसी सूक्ष्म देह में काम करते रहेंगे। श्री कृष्ण ऐसी स्टूपिड बातों को नहीं इंटरटेन कर रहे हैं, वो सीधी साफ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरीर आएंगे और जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे व्यक्तिगत शरीर लौट लौट कर आएंगे। एक लहर सागर में लीन हो जाएगी तो फिर नई लहरें उठेंगी, नए शरीर मन रचे जाएंगे। उन दोनों के बीच क्या कोई रिश्ता होगा? एक अर्थ में नहीं और एक अर्थ में हाँ। नहीं इस अर्थ में क्योंकि कोई वैयक्तिक, कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होगा, और हाँ इस अर्थ में क्योंकि हर लहर उस सागर से ही उठी है, उस समग्रता से ही उठी है। तो समग्रता का रिश्ता तो हर लहर का है। तो एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच जो हम भावनाओं का साझा धरातल देखते हैं, जो उनके बीच हम एक आकर्षण देखते हैं, जो उनके बीच हम जीवन का उत्थान और पतन देखते हैं, हमको लगता है कि पिछले जन्मों का होगा। अचानक कोई ऐसा संबंध बन जाए, अचानक अच्छी बुरी कोई घटनाएं हो जाएं, अच्छे बुरे धरातल प्रकट हो जाएं, व्यक्ति के भीतर प्रतिभा के नए आयाम घट जाएं, तो लोगों को क्या लगता है? पिछले जन्म का होगा। आत्मा तो शरीर वस्त्र बदलती रहती है, नए नए शरीर लेकर आ जाती है। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि उस अनंत सागर में अनंत लहरों के उठने की संभावना है, जो एक अर्थ में असंबंधित हैं और गहरे अर्थ में संबंधित है। क्योंकि सब तो एक ही है ना, वही स्रोत, वही चैतन्य, वही आत्मा, वही शाश्वत स्थिर, वही तो अनेक अनेक शरीर मनों में प्रविष्ट करेगा।
तो जो हम आकर्षण भी अनुभव करते हैं वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हम इतने टूटे हुए भी तो नहीं है ना। हम मूल रूप में तो एक ही हैं, लेकिन हम उसको वैयक्तिक रूप से एक देखना चाहते हैं, तो वैयक्तिक रूप से इंडिविजुअली नहीं होता। आत्मा की ऐसी परिकल्पना में अगर हम भरोसा करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से कोई आत्मा शरीर बदल कर आ जाती है या व्यक्तिगत रूप से शरीर बदल कर वो घूमती रहती है, तो हमें भूत प्रेतों में यकीन करना पड़ेगा, जिन्नों चुड़ैलों में यकीन करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं यकीन करने की जरूरत क्या, अपने घरों में निगाह दौड़ाओ, भूत प्रेत जिन्न चुड़ैल सब साक्षात घूम रहे हैं, अब उनमें और यकीन इससे ज्यादा क्या करोगे, वो तो साक्षात सामने है। निगाह दौड़ाओ जरा, और बहुत ज्यादा यकीन करना हो तो शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ, मिरर के सामने अपने को गौर से देखो, सारी बात साफ हो जाएगी। तो आत्मा की अगर वैयक्तिक अवधारणा को हम पकड़ेंगे तो ये एक स्टूपिड वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत, भूत प्रेत, आत्मा का आवाहन, ये सब चीजें। अध्यात्म का 95% जो ये कारोबार है वो बंद हो जाए अगर गीता श्री कृष्ण की समझ ली जाए, और 5% में कोहिनूर जगमगा उठे। लेकिन कोहिनूर छुपे रह जाते हैं, 95% कचरा हावी हो जाता है, क्योंकि लोगों को कचरा चाहिए, लोगों को एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको एक अलग तरह का मनोरंजन चाहिए, उनको सांत्वनाएं चाहिए, उनको आश्वासन चाहिए, उनको बैसाखियां चाहिए। श्री कृष्ण बैसाखी नहीं दे रहे। अब तक जेब से रुमाल निकाल कर अर्जुन को नहीं दिया कि आंसू पोंछ लो, अब तक उन्होंने कोई पीठ पर हाथ नहीं रखा है कि चलो चलो कोई बात नहीं, होता है। श्री कृष्ण तो प्रारंभ ही कठोरता से करते हैं कि क्या नपुंसकता वाली बात कर रहे हो, साहस की, वीरता की बात करो, समझदारी की बात करो। समझ जीवन की सबसे बड़ी वीरता है। वीरता किसी युद्ध में लड़ जाना नहीं है, वीरता कहीं जाकर जूझ जाना नहीं है। वीरता जो है अंतिम और आत्यंतिक रूप से वो वीरता है समझ की ऊंचाई पर खड़े हो जाना। श्री कृष्ण वीर हैं इस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में अर्जुन है, इस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में कर्ण है, भीष्म है, द्रोण है। श्री कृष्ण सबसे बड़े वीर हैं क्योंकि वो समझ के शिखर पर खड़े हैं। सब कुछ स्पष्ट है उनके सामने, कुछ भी भ्रमित नहीं है। तो वो यहां पर थोड़े शायर हो गए, कवि हो गए, क्योंकि अर्जुन को अब वो अपना कवि रूप दिखाना चाह रहे हैं कि देखो आत्मा, और उसकी बुद्धि के हिसाब से भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो उसको ऐसे समझाएं जैसी भाषा में आज मैं समझा रहा हूं, प्रेजेंस, उपस्थिति, सेंस ऑफ बीइंगनेस, होने का भाव, तो अर्जुन कहे क्या ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट जैसी बातें करते हैं, समझ में नहीं आती। उपस्थिति क्या होती, हम उपस्थित हैं, सामने रथ में बैठे हैं, लेकिन वो जो सूक्ष्म उपस्थिति है, जो सटल प्रेजेंस है, श्री कृष्ण उसकी बात कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन की अभी बुद्धि थोड़ी यहां पर मोटी है, तो उसको वो आत्मा को भी एक ऐसी घटना या व्यवस्था के रूप में बताना चाह रहे हैं कि जो उसको समझ में आए, लेकिन उसका अर्थ तो अंत में वही निकलेगा, अचल, अस्थिर, शाश्वत, सर्वव्यापी। कह रहे उसे तोड़ा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसको हम किसी भी तरह से उसका हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि योद्धा है। ये काटना, जलाना, भिगोना सब यही जानता है। तो इसको यही लगता है कि ऐसा ही कुछ है जो कटपिट जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। तो श्री कृष्ण अभी उसकी योद्धा की बुद्धि को सामने रखते हुए ये वचन करें। अब इनको अगर हम ऐसे शब्दशः देखने की कोशिश करें कि श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि आत्मा को अस्त्र घायल नहीं कर सकते, अग्नि जलाना। अब अस्त्रों से क्या लेना देना आत्मा का, अग्नि से क्या लेना देना, जल वायु से क्या लेना देना, ये सब युद्ध कलाएं हैं। तो वो उसके योद्धा वाले मन को झकझोर रहे हैं कि देखो कुछ है ऐसा सबके भीतर, तुम्हारे भीतर, उन सबके भीतर, जो नहीं मिटेगा, जो नहीं जाएगा, जो नहीं खत्म होगा। अछेद, अदाह, अक्लेद, अशोष, ये सब वो जो कह रहे हैं वो उसके
योद्धा मन के अनुरूप कह रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा ही दिखाई देता है कि ये सब मिट जाएगा, मर जाएंगे लोग, सब समाप्त हो जाएगा, कैसे जीवन होगा, कैसे चीजें आगे जाएंगी। तो श्री कृष्ण कह रहे आत्मा को स्मरण करो, क्षणभंगुर को स्मरण मत करो, शाश्वत को स्मरण करो। वो सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है, इटर्नल। इटर्नल किसको कहते? जो है, हमेशा है। सर्वव्यापी अगर है तो सर्वव्यापी पर फिर पहली वाली बात पे लौटेंगे तो कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा। कौन सा कपड़ा, सर्वव्यापी को कौन सा कपड़ा पहनाएंगे? तो जो लोग कहते हैं आत्मा नया कपड़ा पहनकर आ जाती है, कोई नहीं आती। नए कपड़े, नए शरीर मन रचे जाते रहते हैं। ये इस विराट आत्मा की संभावना है, ये विराट चैतन्य की संभावना है, ये स्रोत की संभावना है। नए नए शरीर मन रचे जाते रहेंगे। यहां व्यक्तिगत कोई अभिरुचि नहीं है स्रोत की, ये हमेशा ध्यान रखें। लोगों को लगता है कि व्यक्तिगत शायद बड़ी अभिरुचि है अस्तित्व की। लोग मिटेंगे, जाएंगे, कोई पीड़ित होगा, कोई आनंदित होगा, सब समाप्त हो जाएगा। अब जब कुछ समाप्त होगा तो ऐसा नहीं समझो कि उसकी सातत्यता में, उसकी निरंतरता में कुछ आगे आएगा। कुछ और आएगा, कुछ नया आएगा, कुछ भिन्न आएगा। इसीलिए आज तक हमने किसी भी व्यक्ति की सातत्यता नहीं देखी, कंटिन्यूटी नहीं देखी। लोग इसी में उलझे हैं ना। आत्मा के इसी पड़ाव पर, आत्मा की इसी अवधारणा में लोग अनेक अनेक बातों में उलझ कर रह जाते हैं। उनको लगता है श्री कृष्ण किसी ऐसी घटना की बात कह रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से रिपीट होती है। नहीं, श्री कृष्ण वही कह रहे हैं जो इटर्नल ट्रुथ है। और आगे फिर वो कहते हैं ये आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य एवं विकार रहित है। यह जानते हुए भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अचिंत्य है, उसके बारे में कोई चिंतन नहीं हो सकता। विकार रहित है, शुद्ध है, कोई उसमें विकार पकड़ता नहीं। ये जानते हुए भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि यहां तक, और उसकी आंखों में देखते जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो यहां तक थोड़ी उनकी टोन अब माइल्ड हो रही है गीता के इस पड़ाव पर। मैं महसूस कर सकता हूं कि अब वहां पर वो बदलाव लाने की तरफ है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर दी। अब वो थोड़ा सा उसको माइल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा। वो कह रहे हैं अव्यक्त है, अचिंत्य है। तो अगर तुम ऐसा जान लेते हो कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, देखो अगर कोई बात नहीं समझ में आई तुम्हें, तो इतना तो तुम जान ही चुके हो कि कुछ तो ऐसा है जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। और सच है बात ये, हम प्रेजेंस को, हम उस उपस्थिति को, हम होने को कहाँ अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसे हम व्यक्त कहाँ कर सकते हैं? हम उस अपने भीतर की अनाम अरूप सत्ता को व्यक्त कहाँ कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन कोई ये जान तो ले, ये जान तो ले कि व्यक्त नहीं कर सकते। हर व्यक्ति तो यहां व्यक्त करने में जुटा है। सारे झगड़े झंझट तो व्यक्त करने के, अभिव्यक्तियों के। और जीवन में सब अव्यक्त है। प्रेम अव्यक्त है, शांति अव्यक्त है, प्रसन्नता अव्यक्त है, समस्वरता अव्यक्त है। इनएक्सप्रेसिबल, अव्यक्त का मतलब इनएक्सप्रेसिबल। कहा जाएगा वो खंडित और प्रदर्शित हो जाएगा, जिसको लाओ त्सु कहते हैं ना ताओ ते चिंग के प्रारंभ में, कि सत्य को कहा नहीं जा सकता और जैसे ही कहा जाएगा वो प्रदूषित हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। उसी बात को, उसी अंदाज को श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि देखो वो अव्यक्त है। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, और कुछ समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, अचिंत्य है, क्योंकि तुमको हमने बहुत शब्द दिए लेकिन तुम उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो। तुम बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा शस्त्र नहीं काट पाएंगे, आग नहीं जला पाएंगे तो क्या चीज होगी। अभी भी तुम चीज ही सोच रहे हो,
आत्मा के बारे में, तुम उसको भी कोई ना कोई आकार देने में लगे। श्री कृष्ण ने उसके अंतर्मन में देख लिया अर्जुन के, इसीलिए वो अचिंत्य शब्द यहां पर ले आए, क्योंकि वो चिंतन कर रहा है कि क्या है भाई ये मामला। श्री कृष्ण कहे नहीं सोच सकते हो उसको, तुमने सोचने की कोशिश कर ली, तुम नहीं सोच पा रहे हो, तो इतना तो जान लो कि वो अचिंत्य है और फिर विकार रहित है, अनकंटामिनेटेड है, क्योंकि वहां तुम्हारा विचार नहीं पहुंचता, वहां तुम्हारी अभिव्यक्ति नहीं पहुंचती, वहां जब तुम्हारी पहुंच ही नहीं है तो उसके विकार पूर्ण होने का कोई भी जो संभावना का ढंग हो सकता है वो है ही कहां, विकार रहित। ये जान लिया, तुम सोच नहीं पा रहे हो, बहुत सोचने की कोशिश की, तो ये जानते हुए भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, ये रोना पीटना तुम्हारा बिसूरना अच्छा नहीं है। खड़े हो, अच्छे भले इंसान हो, बात समझो, आगे चलो। श्री कृष्ण बिल्कुल साफ बात कह रहे हैं यहां पर। उन्होंने उसकी नब्ज पकड़ ली, किसने सोचने की कोशिश बहुत की। अब श्री कृष्ण ऐसी अवधारणा सामने दे रहे हैं कि अगर किसी को पकड़ में ना आए तो फिर पकड़ में ना ही आए। जैसे टेढ़ी खीर वाला मुहावरा तो सुना ही है सबने, मैंने कई बार उसको सुनाया है, तो इस पड़ाव पर भी वही टेढ़ी खीर की बात समझ लें। तो टेढ़ी खीर यानी खीर की बात समझाने के बाद फिर यही कहना पड़ेगा, देखो ये अचिंत्य है और अव्यक्त है, समझ लो उसको, बस इतना ही काफी है, तुम नहीं सोच पा रहे हो। किस्सा ये है टेढ़ी खीर का कि एक ऐसी जगह थी जहां दूध नहीं होता था, चावल नहीं होते थे, चीनी नहीं होती थी, हाँ वहां पक्षी थे, बगुले थे, सब थे, ये सब थे बहुत। तो एक आदमी गया कहीं, तो उसने जहां पर गया वहां पर दूध होता था, चावल होते थे, चीनी होती थी। तो जहां मेहमान हुआ वहां उन्होंने उसको दूध में चावल बनाकर जो भी उसमें मीठा डालकर उसको खीर खिलाई। उसको बहुत आनंद आया कि खीर तो बड़ी स्वादिष्ट चीज है। अपने यहां जब लौटा तो खीर शब्द तो सुन आया था, वो जैसे श्री कृष्ण ने यहां पर आत्मा कह दिया, तो आत्मा भी एकदम वैसे खीर हो जाती है। तो उसने कहा कि भाई मैं वहां गया था, खीर खाई, बहुत मजा आया। तो लोगों ने मीठा तो चखा ही था, कहीं शहद के रूप में, कहीं किसी के रूप में, वो तो मीठा तो समझ गए कि हाँ मीठा होता है, खीर मीठी होती, लेकिन और कैसी होती। उसने कहा खीर समझो सफेद होती है। अब सफेद से वो लोग परिचित नहीं थे, सफेद शब्द भी उसने वहीं सुना था, यहां तो बस देखते थे, उनको कुछ आइडिया नहीं था क्या काला होता है, क्या सफेद, क्या नीला, ऐसे शब्दों से परिचित नहीं थे वो। तो उसने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में आया। तो उसने कहा कि जैसे ये बगुला है ना, सामने बगुला था, तो हाँ हाँ बगुला, बोले ये देखो ये इसकी गर्दन है, ये इसका पेट है, ऐसा सफेद होता है, खीर ऐसी ही होती। तो लोगों ने कहा अरे भाई बड़ी टेढ़ी है, ऐसे कैसे खा लेंगे, बगुला तो बड़ा टेढ़ा है। तो वहां से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर, यानी कि जब किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है और उदाहरण हम देना चाहेंगे और उसके जाने पहचाने जगत के उदाहरण देंगे, तो उन उदाहरणों में हमेशा कुछ न कुछ खामी रह जाएगी, कोई न कोई कमी रह जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति तो चिंतन करने की कोशिश करेगा, अचिंत्य को चिंतन करने की कोशिश करेगा, और अचिंत्य को चिंतन किया नहीं जा सकता, बात गड्ढमड्ढ हो जाएगी, फिर कहेगा अच्छा अच्छा। तो श्री कृष्ण ने बिल्कुल उसकी नब्ज भांप ली कि सोच रहा है, सोच नहीं पा रहा है। कह रहे फिर भी शोक मत करो। अब तुरंत वहां से उन्होंने आगे शिफ्ट ली, यहीं से मुझे अनुमान हो गया कि शिफ्ट ले ली कृष्ण ने। आगे देखिए वो कह रहे फिर भी तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली एवं सदा मरने वाली मानते हो तो भी है महाबाहु, तुम्हारा इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वो शायद दूसरा पहलू भी सोच रहा है कि मतलब पकड़ में नहीं आ रही, नहीं जन्मती नहीं मरती, सर्वव्यापी है, और यहां तो हम जन्मने मरने वाले ही खेल देख रहे हैं कि लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। तो श्री कृष्ण ने तुरंत बात बदल दी। अब वो थोड़ा सा अलग तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं यहां पर। वो कह रहे
फिर भी इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली एवं सदा मरने वाली मानते हो, तो भी है महाबाहु, तुम्हारा इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। जन्म एवं मृत्यु निश्चित है, इस बात को लेकर शोक मत करो, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म लेना निश्चित है। इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। और श्री कृष्ण की मास्टरी क्या है? वो कहे वही बात रहे। गुरुओं का यही तो गोरख धंधा है, वो कहते वही बात है, घुमा घुमा के अलग अलग ढंग से व्यक्ति को जो समझ में पड़ जाए उस ढंग से। अब यहां पर आकर तो लोगों को साफ साफ लगता है कि श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, इस बात को लेकर शोक मत करो, क्योंकि जो जन्मा है। अब श्री कृष्ण देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान रखो हमेशा, वो कवि हैं, नीतिज्ञ हैं, कुशल वक्ता हैं, और क्या नहीं है, तो उनके बोलने में भी सब कुछ है, नीति है, कवि है, कुशलता है, और सुदर्शन चक्र भी है, बड़े चक्कर हैं। वो कह रहे हैं कि जो जन्मा है, और पहले कहे आए कि जन्मता कौन है, वो अचल स्थिर सर्वव्यापी आत्मा। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी कि अगर वो असीम स्रोत एक शरीर मन का रूप लेकर आ गया है तो वो मिट जाएगा, क्योंकि रूप तो मिटेंगे, लहरें तो मिटेंगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म लेना निश्चित है। यानी कि जो लहर गिर जाएगी सागर में, सागर जब लहर के रूप में गिरेगा तो सागर फिर एक नई लहर की तरह उठेगा। इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। ये तो काल चक्र है, ये तो ऐसे ही चलता है, इसमें तो क्या कर लेगा। इस जगह पर आकर लोग उलझ जाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जन्मा है मरेगा, मरेगा तो फिर जन्मेगा। नहीं, कौन जन्मा है? वो नेमलेस फॉर्मलेस सोर्स, वही जन्मा है अनेक अनेक रूपों में। कौन मिटेगा? सोर्स नहीं मिटेगा, वो एक्सप्रेशन, उस सोर्स की, वो स्रोत की अभिव्यक्ति मिटेगी, और फिर नया जन्म आएगा, नए शरीर मन आएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये किसी के रोके रुकने वाला नहीं है, यहां पर ये लीला चलती रहेगी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस सतत चलने वाली लीला के लिए तू शोक करने योग्य नहीं। क्या शोक करेगा तू? क्योंकि ये सब तो यूं ही चलेगा, शरीर मन बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, ये घटनाएं घटती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। श्री कृष्ण किसी भी व्यक्तिगत घटनाक्रम की ओर इशारा नहीं कर रहे कि व्यक्ति रिपीट होते रहेंगे। जो ये ए पर्सन मरेगा तो ये बी पर्सन होकर पैदा होगा, और ए पर्सन पैदा हुआ है तो मिट जाएगा, और फिर मिटकर फिर बी पर्सन होकर पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। क्योंकि जो मिट रहा है वो मिट ही जाएगा, जो मिटा वो मिट ही गया, वो कभी दोबारा लौटा नहीं। अगर हम अपने ही इस जीवन की ओर दृष्टिपात करें, आज से 10 साल पहले हम जो थे वो मिट गए तो गए, फिर लौटे नहीं। जो गए वो कहां लौटे, जो गया वो कहां आया। आज हम बिल्कुल नए हैं, नवीन हैं, और पीछे का कुछ भी अवशेष शामिल नहीं है। ये शाश्वतता का नृत्य है। श्री कृष्ण उस चैतन्य की अमरता की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। वो कह रहे जीवन के उस स्रोत को जो जानता है वो सहज होकर काम करता है, वो सहज होकर इस जीवन की गहराई में प्रवेश करता है, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी विकार के। तो कहते हैं वो कि जब ये सब तो देख रहा है कि तेरे नियंत्रण में नहीं, किसी के नियंत्रण में नहीं, तो इसमें क्या शोक करोगे। हम सुबह के बीत जाने पर शोक नहीं करते, हम शाम के बीत जाने पर शोक नहीं करते, हम यहां तक कि फूलों के खिलने और मुरझाने पर उत्सव और शोक नहीं मनाते।
क्योंकि वहां हमको दिखता है हाँ खिला है फूल, मुरझा जाएगा, बिखर जाएगा, पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। तो जो ये शरीर बना है ये भी बिखर जाएगा। ये पदार्थगत है, मटेरियल है, एक्सप्रेशन है, कोई अभिव्यक्ति यहां पर टिकती नहीं। तो इस शरीर मन को लेकर ऐसा क्यों सोचते हो कि शरीर मन हमेशा रहेगा? और श्री कृष्ण क्यों इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं? आरंभ को हमेशा ध्यान रखें, आरंभ में ही अंत के बीज छुपे होते हैं। ये कृष्णमूर्ति की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है और उनकी बहुत ही अच्छी उसमें देशना है, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। प्रथम कदम ही अंतिम कदम है। जो पहले कदम को चूक गया वो चूक गया। संबंधों में भी पहला कदम किस बात पर उठा था? लोभ, घृणा, वासना, शोषण, कुछ पाने की आकांक्षा, कुछ पकड़ने की आकांक्षा। तो संबंध किसी भी मोड़ पर मुड़ जाए, अचानक हमको लगे सब बड़ा रोमानी हो गया, सब बिल्कुल इंद्रधनुष छा गए, लेकिन नहीं, हर इंद्रधनुष टूटेगा एक दिन, हर बादल छटेगा एक दिन। पहले कदम को याद रखो। अगर पहला कदम बेशर्त उठा था, पहला कदम आसमान में किसी तारे से टिमटिमाया था, तो वो टिकेगा। श्री कृष्ण ने जब पहली बार मुंह खोला है संवाद में, तो उन्होंने अर्जुन से क्या कहा कि ये जीवन है कोई नपुंसकों जैसा जीवन, निर्वीर्य, गैर आत्मवान। जीवन है तो आत्मवान बनो, कायरता त्यागो, खड़े हो। पददलित होकर जीने से बेहतर है मर जाना। वो अर्जुन क्यों नहीं कहने जीते चले जाओ, जीते चले जाओ, भाग जाओ, घिसटते रहो। उन्होंने कहा कि छोड़ो सब कायरता, खड़े हो। चंद घड़ियों का जीवन हो, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ, गौरव गरिमा से भरा हुआ जीवन। गुलामी का जीवन भी कोई जीवन है अर्जुन। जब मैंने पिछली बार भी कही थी बात, उसको हमेशा ध्यान रखें। श्री अरविंदो ने, तिलक ने, विवेकानंद ने और मनीषियों ने जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गीता का समावेश किया, तो इन्हीं बातों को आधार बनाया कि ये दलित होने के लिए नहीं है। श्री कृष्ण उसी बात को लगातार घुमाकर कह रहे हैं कि जीवन गुलामी से भरा हुआ हो तो बेईमानी है, जीवन अपने गौरव से भरा हुआ, जीवन गौरव से भरा होना है। श्री कृष्ण जीवन के पक्षधर हैं, वो भगोड़ों का पक्ष नहीं लेते। श्री कृष्ण के पीछे कोई भी सन्यासी पनपना नहीं चाहिए था, कोई भी हाथ में कटोरा लेकर मांगने वाला पैदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गए। श्री कृष्ण के पीछे भी ऐसे संप्रदाय बन गए जो भिक्षा मांगकर यापन करते हैं। और कितने लोग जीवन में भिक्षा मांगकर ही यापन कर रहे हैं। कभी देखो, कभी वो अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं क्या जी रहा हूं, मेरा अपना गौरव है या मैं किसी की भिक्षा पर जीवन जी रहा हूं। अचानक उनके भीतर एक चेतना जागेगी कि हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। जीवन तो आएगा, चला जाएगा। तो अर्जुन को वो वहीं पर हमेशा धक्का दे रहे हैं कि जियो तो अच्छे से जियो, नहीं तो मरो, खत्म करो। ये लीला जो चल रही, युद्ध खड़ा हो गया है, उसमें आगे बढ़ो, संघर्ष में खड़े हो। तो कहने जब ये सब काल चक्र तूने देख लिया, या ऐसे ही घूम रहा है, तो ये शोक करने योग्य ही नहीं है। शोक करने योग्य नहीं तो आगे बढ़ो, अपना काम करो, ठीक समय पर ठीक बात करो। श्री कृष्ण ठीक समय पर ठीक बात करने के पक्षधर हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि हे भारतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के पश्चात अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में फिर क्या शोक करना। फिर कृष्ण अपने मूल सुर में आ गए, अनमैनिफेस्टेड टू मैनिफेस्टेड, अव्यक्त व्यक्त। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, शून्यता में लीन थे, और मृत्यु के पश्चात अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट है। जैसे पानी के टकराव से एक बुलबुला बना है, बुलबुला फूट जाएगा। बुलबुला पानी के टकराव से पहले भी नहीं था, टकराव के बाद भी नहीं होगा। जो है बस दिख रहा है।
तो कहते हैं ऐसी स्थिति में भी शोक क्या करना। वो उसको बार बार उस शाश्वतता की ओर ले जाकर इशारा करते हैं कि ये अभी की स्थिति है, तो इस बुलबुले को जीना है, तो इस बुलबुले को स्थान से, गौरव से, समृद्धि से, ऐश्वर्य से भरकर जीना है। इसके पहले भी वो नहीं था। कोई भी प्राणी अपने जन्म से पहले भी अव्यक्त था, शून्य था, मृत्यु के बाद भी नहीं होगा। श्री कृष्ण ने देखिए बड़ी ही चतुराई से यहां पर पुनर्जन्म की अवधारणा को समाप्त कर दिया, बड़ी चतुराई से। श्री कृष्ण तो जानते ही हैं, सारे लोग बड़े चतुर व्यक्ति हैं, उनकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पहले बोला और वो समझ गए। अर्जुन की आंखों को वो लगातार देख रहे हैं कि गुरु शिष्य की आंखों को देखता रहता है कि इसके अंदर चल क्या रहा है। वो समझ गए कि क्या कहानी बना रहा है, कौन से फिक्शनल माइंड में ये उतर रहा है। तो यहां पर उन्होंने फिर से एक स्ट्रोक दिया कि जन्म के पहले भी कोई प्राणी अस्तित्व में नहीं होता और जन्म के बाद भी कोई प्राणी अस्तित्व में नहीं होता। शून्यता होती है, संभावना होती है, जो अनेक अनेक कारणों से अभिव्यक्त हो जाती है, प्राणी बन जाते हैं। इस बात के आधार पर वो लोग क्या करेंगे, कभी सोचो। जो लोकों की कल्पना करते हैं, सूक्ष्म लोकों की कल्पना करते हैं, जो ऐसी किताबें लिखते हैं और ऐसी बातों में यकीन करते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहीं जाती है और बैठकर फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करती है कि अगली बार कहाँ पैदा हो, यहां पैदा हो कि वहां पैदा हो। फिर उनके गाइड आते हैं, फिर वो समझाते हैं कि देखो तुमको यहां पैदा होना ज्यादा अच्छा है। कहते हैं अच्छा। तो फिर वो पूरी कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कन्विंस होते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम यहां पैदा हो लेते हैं। कितनी किताबें ऐसे फिनोमेना पे लिखी गई हैं, कभी सोचो। श्री कृष्ण ने तो एक चुटकी में सबको उड़ा दिया, यहां पर कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जब कुछ बचता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, तो किस कल्पना में खोए हो महाबाहु। महाबाहु कह के भी उन्होंने थोड़ा उसको कुरेदा है। महाबाहु मतलब लंबी भुजाएं हैं, बलशाली है, तो उसकी कायरता की ओर ही उन्होंने इशारा किया है बेसिकली। अभी तक श्री कृष्ण मधुरता से कठोर हैं, अभी वो मधुर भी हैं और कठोरता से बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे जब सब प्राणी अव्यक्त होते हैं, जन्म से पहले, मृत्यु के पश्चात अप्रकट हो जाने वाले हैं। जैसे ये लौ जली, जलने के पहले कहाँ थी, लौ बुझ गई, बुझने के बाद कहाँ गई, कोई नहीं जानता। खो गया, सब शून्यता में लीन हो गया, सब विलीन हो गया। कहते केवल बीच में प्रकट है, यानी कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये बस किसी ऐसी संभावना के कारण हुआ है जिसे मानवीय सीमित मन से समझा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या शोक करना। शोकाकुल है बेचारा, सब मर जाएगा, मिट जाएगा और कुछ बचा लें। तो अब वो देख रहे हैं कि आत्मा की बात तो कह दी और बच्चा उलझ गया आत्मा की अवधारणा में, तो उसको वो समझा रहे हैं। आगे फिर वो समझाने के लिए बात कह रहे हैं और अपनी बात घुमा के वही कह दे रहे हैं, इटर्नल, शाश्वत, स्रोत की और प्रेजेंस की। ये दो शब्द याद रखिएगा, ये आप शब्द बिल्कुल आज के हमारे मनस के संदर्भ में उचित हैं और वो काम करते हैं, तो उनको याद रखें। बाकी आत्मा से उनका वही अर्थ है। आत्मा अभिव्यक्त हुई है जीवंतता के रूप में, तो जिसको मैं कहता हूं जीवंतता को जानो और अपनी आत्मा को जान लो, तो बस वही चीज है। अब आगे कृष्ण उसको फिर समझाने के लिए कह रहे हैं, किसी के लिए आत्मा आश्चर्य की वस्तु है, किसी के लिए रहस्य, तो कोई इसे पहले समझता है, पर कोई भी आत्मा के रहस्य को नहीं जान पाया। आश्चर्य की वस्तु है, क्या है ये हमारा होना, क्या है अनाम रूप, आश्चर्य है। तो कोई आश्चर्य से भर जाता है, वाह व्हाट अ मैनिफेस्टेशन
एंड व्हाट अ मिस्ट्री। किसी के लिए रहस्य है, कोई जानता है कि इसको सुलझाया ही नहीं जा सकता, कोई इसे पहेली समझता है। कई लोग गणितज्ञ वैज्ञानिक सोचते हैं कि सुलझा लेंगे, पहेली है, सुलझा लेंगे, कोशिश करेंगे और एक दिन हम सब दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे। तो श्री कृष्ण ने आस्थावान, तर्कयुक्त, विज्ञान बुद्धि वाला, धार्मिक व्यक्ति सबको यहां पर समाविष्ट कर लिया, सबको शामिल कर लिया है। वो कह रहे हैं किसी के लिए वो आश्चर्य रहेगा, रहस्य रहेगा, किसी के लिए पहेली रहेगी। 3 तरीके होंगे जीवन की तरफ जाने के, लेकिन कोई भी आत्मा के रहस्य को जान नहीं पाया, क्योंकि वो कहते हैं ये नहीं जाना जा सकेगा, ये इतना व्यापक है, इसके लिए इशारे ही किए जा सकते हैं। ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय के इस त्रिआयाम को, 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन को हमें जानते रहना पड़ेगा। ज्ञात, फिर अज्ञात और फिर अज्ञेय, नोन, अननोन और अननोएबल। आत्मा के रहस्य को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वो इतनी व्यापक है, इतना उसका अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है जिसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, अज्ञात को ज्ञात बनाते जाएंगे, ये दूरियां हम तय करते जाएंगे, लेकिन जो रहस्य छाया हुआ है, जो उसकी अज्ञेयता है, वो वैसी ही बनी रहेगी। इसलिए जीवन को हमें बहुत स्पष्टता से देखकर उसे जीना है। फिर वो कह रहे हैं, हे भारतवंशी, किसी के लिए शोकाकुल मत हो, क्योंकि प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा शाश्वत है जिसका नाश कभी नहीं होता। प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है, जिसका नाश कभी नहीं होता। वही सोर्स, वही प्रेजेंस है। शोकाकुल मत हो। जो मिटेगा वो मिट ही जाएगा, जो बनेगा वो बना है और मिट जाएगा। जीते जी मरने जैसा जीवन मत जियो, उनका यही कहना है। अध्यात्म क्या है? जीते जी मरने जैसा जीवन ना जीने की कला। लेकिन लोग अध्यात्म को भी मरने का एक वो वाला मरना नहीं, जिसको गोरख कहते हैं मरो है जोगी मरो, ये वाला मरना जो तिल तिल कर मरने वाला है, वो वाला बना लेते हैं। कोई बैठा उपवास कर रहा है, शरीर सुखा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कुछ और कर रहा है। उनसे पूछो कि अगर इतना सताने से ही जीवन मिल जाता होता तो फिर अकाल और भुखमरी इस सब में तो ज्ञान ही ज्ञान प्रकट हो जाए। क्यों सताते हो अपने आप को? श्री कृष्ण उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जीवन उसको भरपूर जीना है, उसके मिटने को लेकर शोकाकुल ना हो। सताने वाले क्यों सताते हैं? कभी देखो, सताते हैं बचाने के लिए। कांटों पर बैठ के प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझे बचा लेना। अरे बचना है तो बचो ना, अभी जियो। जियोगे तो बचोगे, नहीं बचोगे तो खत्म। शोक किस बात का? हमने भारत में स्त्रियों को कितने उपवास पकड़ा दिए। किस लिए पकड़ा दिए? कोई साधना के लिए। उपवास भी जीवन की कामना के लिए। ये उपवास रखो, पति की उम्र लंबी हो जाएगी, ये रखो, बच्चे की उम्र लंबी हो जाएगी। और स्त्री को उन्होंने माना ही नहीं कि लंबी हो कि छोटी हो। करो उपवास, मरो, और उसके बाद बाकियों की लंबी हो जाए, तुम्हारी कौन परवाह करता। तो इसलिए स्त्रियों के बारे में चिंता भी नहीं करेगी, कोई उपवास उनके लिए भी बना देते। तो बाकियों को लंबा करना था, किसी को मारना था। तो स्त्रियां अगर समझदार होंगी तो काहे अपने को मारेंगे? अरे तुम जियोगे जियोगे, मरोगे मरोगे। हमारे अगर भूखे रहने से ही जी जाते, मर जाते, तो पता नहीं क्या कर डालते हम। इतने युद्ध हुए, इतने संग्राम हुए, सब भूखे रह रहे कई काम कर लेते। साधना को जब से पलायनवादी बना दिया, साधना को जब लोगों ने अध्यात्म को ऐसा बना दिया, तो अध्यात्म नपुंसक हो गया, क्लीव हो गया, कायर हो गया। श्री कृष्ण कायरता के बिल्कुल खिलाफ है।
श्री कृष्ण जीवन के पक्षधर हैं, जीवन के ऐश्वर्य के पक्षधर हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब ये सब बनता मिटता है तो शोकाकुल क्यों होते हो? सब बनेगा मिटेगा, इसके लिए किसी के लिए शोकाकुल मत हो, क्योंकि प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा शाश्वत है। शाश्वत की चिंता करो, शाश्वत बचेगा, वही बचता है, वही बचा रहा है। शरीर आएंगे जाएंगे, शरीरों के प्रति आसक्त होने वाले दुख पाएंगे, और दुख इसलिए पाएंगे क्योंकि शरीरों की सीमित व्यवस्था से अटक के रह जाएंगे। शरीर भी जब असीमित का माध्यम बन जाए तब शरीर भी दिव्य होता है। श्री कृष्ण यही घोषणा कर रहे हैं कि अर्जुन, और सब कोई अर्जुन है यहां पर, कि जब ये शरीर और मन भी उस शाश्वत का माध्यम बन जाए तो इसकी महिमा है। अन्यथा शरीर हमको सिकोड़ने वाला, गलाने वाला, तोड़ने वाला, दुखों में ले जाने वाला बनेगा। हमारे संबंध भी, हमारे अपने से संबंध, हमारे दूसरों से संबंध, जब उस शाश्वत का आवाहन करें, उसका माध्यम बन जाए, तभी सब सार्थक है। तो श्री कृष्ण की ये घोषणा अभी यहीं तक कि इस शाश्वत जीवन के साथ खड़े हो। शरीरों का बनना मिटना चलता रहेगा, उसके लिए शोकाकुल मत हो। ठीक है।